नमस्ते, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत है। जैसा कि हमने नॉन टेक्निकल वाई ग्रुप और नाविक GDO DV का जो मैथ का सिलेबस था, वहाँ हमने टाइम एंड वर्क से स्टार्ट किया था। टाइम एंड वर्क के बाद हमने जो नेक्स्ट चैप्टर लिया है उसी से संबंधित चैप्टर है, यानी रिलेटिव चैप्टर है पाइप एंड टंकी का, यानी कि पाइप और टंकी का है। तो उसमें जो कंसेप्ट हमने टाइम एंड वर्क में बताए थे वैसा ही कंसेप्ट हम इसमें भी लगाते हैं, इस वाले चैप्टर में भी, क्योंकि हमने सोचा कि टाइम एंड वर्क के बाद सीधे पाइप और टंकी बता देते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्यों? कारण ये है कि जो उसका कंसेप्ट है वही इसका कंसेप्ट है। बस इसमें क्या होगा कि कभी टंकी में छिद्र होगा, यानी छेद के कारण, या लीक पॉइंट होगा, टंकी खाली होगी, ठीक है, या क्या होगा कि कोई दूसरा नल खाली करने वाला लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा, हम बताएंगे आपको, ठीक है। वैसे कि हम पाइप और टंकी का पहला नंबर क्वेश्चंस अगर आपको बताएं, और इसमें भी वही कंसेप्ट पहला, जिसने भी वीडियो नहीं देखा होगा टाइम एंड वर्क का पहला वीडियो, वो आप ज़रूर देखना। वहाँ कंसेप्ट हमने बताए हैं। क्या होता है कि किसी भी का भी समय निकालना होता है तो समय बराबर अगर निकालना होता है तो कार्य में उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता का विभाजित करते हैं। क्षमता से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, यानी भाग देते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ये प्रश्न हमने लिख रखा है, आपको इसके माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पहला है कि ए नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है तथा नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, और कहता है कि यदि दोनों नल को उस टंकी में खोल दिया जाए, ठीक है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप समझना। क्या करना होता है कि ए है जो नल है, किसी भी टंकी को 20 मिनट में भरता है, और बी है उसे कितने मिनट में भरता है? 30 मिनट में भरता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमने बता रखा है कि अगर आपको कार्य पता करना है कितना करना है, ठीक है, तो आप 20 और 30 का एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 20 से 60 कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। और 30 से 60 कितने बार जाएगा? 2 बार। अब आप जानते हो कि ये ए नल है जो 1 मिनट में 3 भरता है, 3 यूनिट भर देता है। बी है जो 1 मिनट में 2 यूनिट भर देता है, यानी कि अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 1 मिनट में कितना यूनिट भर देंगे? तो आप जानते हो 5 यूनिट भर देंगे, ठीक है। अब आपको पता है काम हमें कितना करना है? 60 पर करना है, तो अब आप 60 पे करना है, ठीक है। दोनों मिलकर करेंगे, दोनों मिलकर के 5 यूनिट भर देते हैं, तो कितना समय लगेगा? आप 60 में 5 से डिवाइड करिएगा, यानी कि भाग दीजिएगा, तो 12 मिनट। यानी कहने का आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि ए नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है, और तथा नल बी उसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। तो देखिए, ए 20 में, बी 30 में, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 20 से 60 3 बार में जाएगा, 30 से 60 2 बार में जाएगा। मतलब कहने का ये जो आई है, ये नल की कैपेसिटी आई है, क्षमता आई है, यानी 1 मिनट में वो 3 भर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सिर्फ इतना चेंज करते हैं कि यहाँ कर देते हैं 10 मिनट और यहाँ कर देते हैं कितना? 30 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करना होता है। वेरी इजी है। क्या करना है? आप लिखते हो कि दोनों नल, ठीक है, जैसे पहला नल 10 मिनट में भरता है और दूसरा नल 30 मिनट में भरता है, ठीक है, 30 मिनट में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी टोटल काम हमें जो करना है, टोटल वर्क करना है, वो 30 करना है, ठीक है। अब 10 से 30 3 बार में जाएगा, और 30 से 30 कितने बार में जाएगा? 1 बार में। तो आप जानते हो कि ये 1 मिनट में 3 भरता है, बी 1 मिनट में 1 भर देगा। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 मिनट में कितना भर जाता है? 4 भर जाता है, ठीक है। तो अब ये 4 1 मिनट में भरते हैं और हमें 3 भरना है, तो 30 में टोटल जो कार्य है उन दोनों की क्षमता से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। आपको आंसर मिल जाता है। आप काटोगे इसको 2 से ऊपर नीचे तो 15/2 आएगा, और 15/2 को लिख सकते हो 7 से 1/2 मिनट में, ठीक है। ये थे क्वेश्चंस। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ पर चेंज करते हैं।
ठीक है। तो ये देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 नल है ए, बी तथा सी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर देते हैं। तीनों नल एक साथ उस टंकी को कितने समय में भर देंगे? अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? कुछ नहीं करना, आप जानते हो कि ए कितने मिनट में भरता है, 10 मिनट में भरता है, बी कितने मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है, और सी कितने मिनट में भरता है, 30 मिनट में भरता है। 10, 20, 30 का आप एलसीएम लेते हो कितना आता है? 60 आता है। 10 से 60 कितने बार गया? 6 बार गया। 20 से 60 कितने बार गया? 3 बार गया। 30 से 60 कितने बार गया? 2 बार गया। यानी आप जानते हो ये सब की सब क्या आई हैं? ए बी सी की कैपेसिटी आई हैं। यानी 1 मिनट में ये 6 भरेगा, बी 1 मिनट में 3 भरेगा, सी 1 मिनट में 2 यूनिट भरेगा। यानी कि अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो क्या होने लगता है? कितना यूनिट भरने लगता है पर मिनट में? यानी 1 मिनट में तो 6, 3, 9 और 9, 2, 11 भरने लगता है। ठीक है, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 1 मिनट में 11 भरते हैं। हमें 60 काम करना है यानी 60 भरना है, तो आप क्या करते हो? कार्य में इनकी तीनों की क्षमता का भाग दे देते हो। क्या आंसर आ जाता है? आप देखो तो 5 सही 5/11 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप जल्दी से करिएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 20 कर दिया, ठीक है, और इसके बाद यहाँ हमने 30 कर दिया और यहाँ हमने 40 कर दिया। अब ये तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिएगा कैसे करना है आपको। ये प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। आप जानते हो इस बार क्या किया हमने? ए 20 में कर देता है, बी कितने में भर देता है? 30 में, और सी कितने में भर देता है? 40 में। तो 20, 30, 40 का एलसीएम कितना आएगा? 120 आएगा। ठीक है, 20 से 60 6 बार में जाएगा, 20 से 120 कितने बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा। 30 से 120 कितने बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। और 40 से 120 कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। अब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो तीनों नल पर मिनट यानी 1 मिनट में कितना भरने लगते हैं? 13। हमें 120 भरना है, कितना समय लगेगा? तो आप जानते हो हमने एक चीज़ बताई थी, क्या करना होता है? कार्य में किसका भाग दे देते हैं हम? क्षमता का भाग दे देते हैं। तो हमें क्या मिलता है? समय। तो हमारे पास कार्य कितना? 120 है, तीनों की कैपेसिटी यानी क्षमता कितनी? 13। तो हमें समय कितना मिल जाएगा? समय कितना मिल जाएगा भाई? तो 13 से भाग दो तो 9 सही 3/13 कितना आ जाएगा? 9 सही 3/13 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी? भर जाएगी। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि इस बार एक टंकी को एक नल भरेगा और दूसरा नल खाली करेगा। ठीक है, और तब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो टंकी कितने समय में भरेगी या खाली होगी? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आपने तीसरा क्वेश्चन देखना है हमको। ठीक है, पिछले 2 क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब इस क्वेश्चंस के बारे में बताते हैं कि हमने क्या बताया था कि एक नल इसमें भरेगा और दूसरा नल इसको खाली करेगा, और जब दोनों नल इस टंकी पे खोल दिए जाएंगे तो कितने समय में भरेगा? देखिएगा कैसे कि एक नल किसी टंकी को 15 मिनट में भरता है और दूसरा नल इस टंकी को 25 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों नल इस टंकी को कितने समय भरेंगे? अगर दोनों नलों को, कहने का मतलब ये है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, इधर भरे एक नल जो भरने वाला है, ठीक है, ये जो 15 मिनट भरता है, और दूसरा क्या कर दें उसमें चालू कर दें निकालने के लिए, जैसे कि ये दूसरा कौन है? 25 मिनट में निकालता है। तो जब इधर से कोई भर रहा है और इधर से दूसरा नल निकाल रहा है तब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तब देखते हैं क्या होता है। देखिएगा क्या करना है। ए देखो एक नल है उसे ए मान लो, ठीक है, कितने समय में भरता है? 15 मिनट में भरता है। ठीक है, दूसरा नल है बी, उसे खाली करता है 25 मिनट में। आपको बता दें खाली करने के लिए कैसे पता करें कि खाली कर रहा है, तो ये तो क्वेश्चन में दिया है, पता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर हम क्या कर लेते हैं हिंट्स के लिए कि बी के आगे हम क्या लगा लेते हैं? एक माइनस साइन लगा लेते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये टंकी है, ये नल है जो खाली करता है और ये नल है जो भरता है। ठीक है, अब देखिएगा 15 और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 75। 15 से 75 कितने बार गया? 5 बार। और 25 से 75 कितने बार गया? 3 बार। ठीक है, अब देखिएगा ये क्षमता आ गई। मतलब कहने का कि ए नल है जो 1 मिनट में 5 भर देता है, 5 यूनिट भरता है, और बी नल है, ये बी का पता है ना, खाली करता है ना, तो खाली करता है, तो ये बी है जो 1 मिनट में 3 निकाल देता है।
आप देखो तो हर 1 मिनट में, इधर से देखो हमने क्या किया कि 5 लीटर पानी डाला किसी टंकी में, ठीक है, और इधर से 3 लीटर निकाल दिया। बताओ हर मिनट उसके पास कितने लीटर बच रहा है? 2 लीटर बच रहा है कि नहीं बच रहा है? यानी 2 यूनिट बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अब आप देखो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाएंगे तो दोनों नलों की कैपेसिटी क्या बनेगी? A माइनस बी बनेगी, क्योंकि A भरता है, B क्या करता है? निकालता है। तो यहाँ पर कैपेसिटी क्या होगी? 5 भरेगा, 3 निकाल देगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। अब ये दोनों नल हर 1 मिनट में 2 भरते हैं और हमें 75 भरना है। तो 75 भरने के लिए आप जानते हो समय निकालने के लिए क्या है, ये देखो सामने लिखा हुआ है। कार्य हमारे पास कितना है? 75 करना है, ठीक है, और यूनिट कितनी है दोनों की? 2 है। तो कितना आ जाएगा? आप देखोगे कितना आ जाएगा, 2 से भाग दे दो, 2 3 6 यानी 37 सही 1/2 मिनट। 37 सही कितना आ जाएगा? 1/2 मिनट। समझ में आया कैसे करना होता है कि एक नल भरता है और दूसरा नल खाली करता है। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देते हैं आपको, देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर कर दिया कि एक नल है 20 मिनट में भरता है और दूसरा नल 30 मिनट में खाली करता है, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? तो वेरी सिंपल, अभी आपने समझा इन चीज़ों को, फिर से वही क्या करेंगे कि ए नल 20 मिनट में भरता है, भर देने दो, और बी 30 मिनट में खाली करता है। खाली करने वाले के आगे हमने माइनस लगा दिया, इसलिए लगा दिया क्योंकि वो बताएगा, क्या बताएगा? कि वो खाली करता है, ठीक है। अब देखिएगा 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? 20 और 30 का एलसीएम आएगा 60, यानी काम हमें कितना कराना है? 60 कराना है, ठीक है। अब देखिएगा 20 से जो 60 जाएगा वो कितने बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा, ठीक है। और 30 से 60 कितने बार में जाएगा? 2 बार में। अगर दोनों नल एक साथ खोल दिए गए तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी दोनों की? तो क्या होगा यहाँ पर? माइनस होगा, क्योंकि बी खाली करता है, ठीक है। तो 3 इधर भरेगा, 2 निकाल देगा, तो यानी कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी इन दोनों की कैपेसिटी 1 आएगी। और ये काम 60 करेंगे 1 की कैपेसिटी से, तो कितना मिनट में टंकी भर जाएगी? 60 मिनट में, ठीक है। बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है। उसमें देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस बार क्या है कि टंकी में छिद्र है, और अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो छिद्र के कारण टंकी कितने समय में खाली होगी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा, देखिएगा आप समझिएगा। क्या लिखा है कि एक नल किसी टंकी को 20 मिनट में भर देता है, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण वह 40 मिनट में भरती है, ठीक है, और छिद्र उस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा या कर देगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे? आपको पता है हमने बताया था टाइम एंड वर्क में कि किसी का भी समय पूछता है आप उसकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पर छिद्र की क्षमता निकाल देते हैं कि वो छिद्र पर मिनट यानी हर 1 मिनट में कितना पानी बाहर निकालता है, कितने यूनिट निकालता है। अगर हमने क्षमता निकाल ली हम आंसर निकाल लेते हैं। बाकी समझिएगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे आप देखिएगा। एक नल किसी टंकी को, एक नल बोले तो ए मान लो, ठीक है। ए नल है जो किसी टंकी को 20 मिनट में क्या कर देता है? भर देता है। बात समझ में आ गई। अब देखना यहाँ से समझना, लेकिन टंकी में छिद्र होने के कारण वह 40 मिनट भरती है, यानी कि आप इस लैंग्वेज से ये कह सकते हैं कि इधर से जो पहला नल है भर रहा है, मगर छेद उसको क्या कर रहा है? उसमें से छेद भी चालू उसी टाइम पे, और छेद यानी छिद्र उस पानी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। यानी आप देखो एक ही टाइम पे दोनों लोग काम कर रहे हैं, इधर पानी भरने वाला काम कर रहा है और इधर निकालने वाला काम कर रहा है। यानी कि अगर मान ले कि बी हमारा छिद्र है, तो ये जो 40 मिनट में टंकी भर रही है, तो यहाँ पर 2 नल काम कर रहे हैं। कौन? एक नल पानी को भर रहा है और दूसरा छिद्र उसे निकाल रहा है। यानी ए भरता है तो छिद्र निकालता है, कुछ इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, और ये आ जाएगा 40। अब आप दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? 40 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब ये 40 आएगा तो 20 से 40 कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। और 40 से 40 कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा, ठीक है। तो ये पता चल गई कैपेसिटी, क्षमता पता चल गई कि एक ए नल है जो 1 मिनट में 2 यूनिट भरता है, और ये भरने वाला और निकालने वाला अगर एक साथ चलते हैं तो 1 मिनट में 1 यूनिट भर पाता है।
क्लियर है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, उसने प्रश्न किया है कि छिद्र उस टंकी को कितने समय भरेगा, यानी छिद्र की क्षमता चाहिए और छिद्र की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं, आप जानते हो ये भरने वाला है और ये एक छिद्र है जिससे दोनों की कैपेसिटी कितनी आती है, यानी क्षमता 1 आती है। यानी आप जानते हो जो भरने वाला नल है उसकी कैपेसिटी यानी क्षमता हमारे पास 2 है और इन दोनों को मिलाकर 1 आता है। यानी अब यहाँ B की क्षमता क्या होनी चाहिए कि दोनों को घटाकर 1 आए, यानी A माइनस बी इक्वल टू 1 आए। और आप A जानते हो 2 है तो B क्या होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? आप 2 में 1 घटाओगे तभी तो 1 आएगा। यानी कि हमें छिद्र की क्षमता पता चल गई कितनी होती है, 1 होती है। अब ये A की कैपेसिटी से 40 काम करेगा, यानी कि B के द्वारा जो समय आएगा, तो आप जानते हो कार्य कितना है हमारे पास, 40 है, ठीक है, और छिद्र की क्षमता कितनी है, 1 है। तो यानी कि अगर वो छिद्र उस टंकी को खाली करना चाहे तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस को चेंज कर देते हैं। क्वेश्चंस में थोड़ी सी डिजिट चेंज करते हैं, यहाँ 30 कर देते हैं और यहाँ पर हम कर दिए 50 मिनट, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है, आप लोग भी करना, ठीक। तो अब देखते हैं भाई क्या है, वही है, सेम क्वेश्चंस है। लैंग्वेज पहचानना सीख जाओगे या सीख गए तो समझ लो आप आंसर निकालना सीख जाओगे। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है, जिसका समय पूछता है कि वो इस काम को कितने समय में करेगा, या टंकी कितने समय भरेगी, या वो टंकी को कितने समय में खाली करेगा, बस यही है, क्षमता निकालना सीख लो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप जानते हो A है, A आप मानते हो भरने वाले नल को, अब B मान लेते हो छिद्र को, 30 मिनट भरता है और छिद्र के कारण वो 50 मिनट भरती है, यानी कि A भर रहा है और इधर B निकाल रहा है, तब टंकी कितने समय में भरती है, 50 मिनट में, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 150, 30 से 50 150 कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और 50 से 150 कितने बार में, 3 बार में। अब आप जानते हो B की कैपेसिटी चाहिए, आपको पता है A की क्षमता कितनी है, 5 है, तो B की कितनी होगी, 3 आए घट के, तो 2 होनी चाहिए। B की क्षमता 2 हो गई। अब आप आइएगा, छिद्र की कैपेसिटी पता चल गई कि B की क्षमता कितनी है, B हमने जिसको माना है वो छिद्र है, ठीक है। तो आ गई कितनी, आ गई 2 आ गई। अब वो अपनी 2 की कैपेसिटी से काम करेगा किस पे, 150 में, तो कितना आ जाएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 मिनट। यानी कि टंकी अगर वो खाली करना चाहे तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, 75 मिनट में खाली हो जाएगी, ठीक है, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह, ये जैसे पिछला क्वेश्चन करवाया था बिल्कुल सेम है, मगर इसकी लैंग्वेज चेंज है। तो लैंग्वेज कैसे पहचानोगे, देखो एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, ठीक है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि छेद है, यानी छेद भी चालू है, भर भी रहा है, तो इसलिए 2 घंटे लगते हैं। अगर जब छेद चालू नहीं होता, लीक नहीं होता, तो टंकी कितने समय में भर जाती है, 8 घंटे में, तो 8 घंटे में भर जाती है। मगर क्या हो रहा है कि इधर नल A भर रहा है मगर छिद्र को B मान के निकाल रहा है, तो टंकी 2 घंटे ज़्यादा समय लेती है। मतलब जो 8 घंटे में भर रही थी, अब वो कितने समय में भर रही, छिद्र की वजह से 2 घंटे अधिक, मतलब 10 घंटे में भर रही थी। बस इतना सी लैंग्वेज थी इसकी। अब आइएगा यहाँ पर 40 एलसीएम होगा, 8 से 40 5 बार में जाएगा, A की क्षमता आ जाएगी, और 10 से 40 4 बार में जाएगा। ये A और B की दोनों की मिलाकर कैपेसिटी आ जाएगी। आप जानते हो कि अब उसने क्या बोला कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, तो यह छेद कितना समय लेगा, तो आप जानते हो कि A की कैपेसिटी कितनी है, 5 है, B की कितनी होनी चाहिए कि दोनों की घटकर 4 आनी चाहिए क्षमता। ये देखो 4 बनी हुई है, तो यहाँ 1 कर देंगे, कितनी कर देंगे, 1 कर देंगे। तो यानी कि B यानी जो छिद्र है उसकी क्षमता 1 आ गई, और जैसे ही 1 क्षमता आ गई, तो हमने बताया था क्षमता जैसे ही पता चलती है हम आंसर निकाल लेते हैं। हमारे पास अगर समय निकालना है कि B समय कितना लेगा, ठीक है, तो कार्य कितना है हमारे पास, 40 है, और B की क्षमता कितनी है, तो अभी आपने पता ही है 1 है, तो कितना समय लगेगा, 40 मिनट। बस क्या होता है, क्वेश्चंस का लैंग्वेज समझ लो और इसके बाद उसकी क्षमता निकालो जिसे पूछ रहा है, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।